जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथी, आज कर रहे रीट लेवल 1 के अच्छे 5-6 क्वेश्चन हैं। आप करें। पहले क्या करना है, इनको खुद सोल्व करना है। क्या करना है मित्रों, इनको खुद सोल्व करना है। क्या करना है, खुद सोल्व करना है। फिर देखना है कि आपका आंसर राइट होता है गलत, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है मित्रों। यही सबसे बेस्ट मेथड है। क्या मेथड है कि पहले आप खुद सोल्व करें, फिर नहीं आ रहा है तो इसको देखें, तब जाके आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी मित्रों। अगर मैं बता रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं तो आप इससे कम सीख सकते हैं। इसके बजाय आप क्या करें मित्रों, पहले खुद सोल्व करें। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखें, और क्या करना है, आंसर मिल जाए तो अपन अपने नेक्स्ट आगे करके देख सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, अब करते हैं क्वेश्चन। पहला प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, आपके सामने है। एक त्रिभुज जिसके अंतःकोण क्या होता है मित्रों, ये त्रिभुज बनाया मैंने। अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण, ठीक है मित्रों। ये अंतःकोण के 4:5:8 के अनुपात में है, ठीक है। 4:5:8। तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान बताइए, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। पहले क्या करो, इन तीनों अनुपात को जोड़ दो, ठीक है। क्या होगा, 4 और 5 9, 9 और 8, ठीक है। कितना हो जाएगा, 17। कितना हो जाएगा मित्रों, टोटल अनुपात कितना हो गया, 17। अब अपन को सबसे छोटा कोण निकालना है तो 4 है। सबसे छोटा कोण कौन सा है, 4। गुणा गुणा क्या होगा, 180, ठीक है। 17 का मान कितना है, टोटल 17 का मान कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। तीनों त्रिभुज का त्रिभुज तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना है, 180, ठीक है मित्रों। अब हो गया। अब इसको आपको सोल्व करना है मित्रों, ठीक है। आप सोल्व करेंगे। अगर वो पूछता है सबसे बड़ा तो क्या लिखते हैं, 8 से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। नीचे 17 अनुपात लिखते हैं, इंटू 180 करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करें, 18 ऊपर ऊपर वाला गुणा करके फिर 17 का भाग दे देंगे। 18 चौक 72, कितना आएगा, 72। 720/17, ठीक है मित्रों। यहाँ तक अपन ने कर लिया मित्रों। अब क्या करेंगे, 17 का भाग 720 में दे देंगे। देखो पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में, और बटे में आएगा तो बटे में दे दे, ऐसे भाग देखो, ठीक है। 720 अब कितनी बार जाएगा, ठीक है मित्रों, कितनी बार जाएगा, 17×51, 17 चौक 17 चौक कितने होते हैं मित्रों, 68। 17 चौक 68, ठीक है। 4 बार और 68 कितने बजे, 4:40। 17 दूनी कितने बजे, 34। तो कितने बजे, 6 बजे, ठीक है। लास्ट में 6 बजे, तो कौन सा, 6/17 कैसे लिखते 42। तो भागफल ऊपर लिखेंगे 6 और नीचे लिखेंगे जिसका भाग दिया वो 17। तो पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी मित्रों। आप ये भी बताना आपके टोटल कितने राइट हुए, ठीक है। कितने में से कितने राइट हुए। अच्छा अच्छा प्रश्न है ये, दूसरा प्रश्न मित्रों। अब क्या कह रहा है, एक त्रिभुज जिसका लंब केंद्र O है, यदि त्रिभुज ए बी सी, सॉरी मित्र, कोण बी ए सी 80 डिग्री है तो बी ओ सी निकालना है। क्या है, देखो लंब केंद्र क्या है, बहुत सरल है। इसको याद करना भी मैं सिखा दूंगा आपको कैसे याद करना है मित्र, ठीक है। लंब केंद्र क्या होता है, यहाँ से, कहाँ से यहाँ पे यहाँ तक, इसका लंब केंद्र, ठीक है। ठीक है, अपन को क्या दे रखा है, देखो त्रिभुज ए बी सी लिख दिया। ये इसका लंब केंद्र O है, ठीक है। बी ए सी कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये 80 डिग्री। कितना 80 डिग्री, तो बी ओ सी निकालना है। क्या निकालना है, बी ओ सी। हमेशा ध्यान रखना, क्या एक लंब केंद्र, लंब मतलब 90 डिग्री का समकोण, ठीक है। समकोण लंब केंद्र है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180। टोटल योग इन दोनों का कितना होगा, देखो किन किन का, बी ओ सी ये वाला और ये वाला, दोनों का योग कितना होगा, 180। तो ये 80 है तो बी ओ सी कितना हो गया, 100 डिग्री। कितना हो गया, 100। हमेशा ध्यान रखना, लंब केंद्र का योग 180 होता है। एक कोण दिया है तो दूसरे में 180 घटा दो, पहला कोण घटा दो या दूसरा कोण घटा दो 180 में से, तो आपका मान आराम से आ जाएगा, ठीक है। कैसे याद करना है, लंब केंद्र 90 डिग्री मतलब डबल 180 डिग्री होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, ठीक है मित्रों। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, एक त्रिभुज ए बी जिसका अंतःकोण आई है, ठीक है। यदि ए आई सी 100 है, ए आई बी 160 है, तो बी ए सी निकालना है, ठीक है। त्रिभुज का फॉर्म बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है मित्रों। अंतर केंद्र, ठीक है, अंतर केंद्र आई है। अंतर केंद्र भी बना देता हूँ, आई, ठीक है मित्रों, आई बना दिया, ये आई, ठीक है। यदि ए आई सी, अब ये त्रिभुज के तीनों आई सी से, मतलब अंतर केंद्र से तीनों
रेखा मिला दी, ठीक है, शीर्ष से आई मिला दी। अब क्या कह रहा है, ए आई सी, देखो ए आई सी कितना डिग्री, ए आई सी कितना डिग्री है, कितना है ये 100 डिग्री, ठीक है मित्रों। ए आई बी ये कितना डिग्री, ये 160, कितना है ये 160, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, बी ए सी, ठीक है मित्रों, क्या निकालना है, ये वाला अपन को निकालना है, ठीक है। कौन सा निकालना है, बी ए सी, ये वाला अपन को निकालना है, ठीक है, ये वाला अपन को बी ए सी निकालना है। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, बी आई सी निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, एक पॉइंट के केंद्र के चारों तरफ डिग्री, कितने डिग्री का कोण बनता है, 360, कितने का बनता है, 360। 360 में 100 और 160 घटा दोगे तो कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला कोण आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं अंत केंद्र के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। 360 में से 160 गए तो 200, 200 रहे, हाँ 200 रहे, एक गया 200, 200 में से वापिस 100 गए तो 100, इसका मान कितना आया मित्रों, ठीक है 100 आया, ठीक है मित्रों, कितना आया 100 डिग्री आ गया मान। कैसे आया, एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री कोण होता है मित्रों, ठीक है। यहाँ तक अपने समझ में आ गया होगा मित्रों। अब अपन को क्या कह रहा है, अंत कोण, क्या कह रहा है, अंत कोण, क्या कह रहा है, अंत कोण कह रहा है, कौन सा, ये आई वाला। हमेशा इसको कैसे निकालते हैं, बी आई सी, क्या सूत्र बनता है, कोण बी आई और बी आई सी बराबर क्या बनता है, कोण नहीं, कोण नहीं मित्रों, 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस कोण पी ए सी बटे 2। पी ए सी कौन सा, ये वाला कोण, ठीक है मित्रों, कौन सा कोण, ये वाला कोण मित्रों, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब बी आई सी कितना है मित्रों, बी आई सी क्या अभी निकाला, बी आई सी 100 डिग्री, ठीक है मित्रों, 100 डिग्री बराबर, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, 90। बी ए सी निकालना है, क्या निकालना है, बी ए सी निकालना है, थोड़ा सा हाँ इसको ऊपर ले लेता, ठीक है मित्रों, हाँ क्या निकालना है, बी आई सी निकालना है अपने, ठीक है मित्रों, बी ए सी निकालना है, सॉरी बी ए सी निकालना है। कैसे करेंगे इसको देखें, अब किधर ले जाएंगे, 90 को बाई तरफ ले जाएंगे, 100 में से 90 गए तो 10 बराबर बी ए सी बटे 2, ठीक है मित्रों। अब 2 का गुणा 10 किया तो क्या माना है, इधर देखते हैं, 20 डिग्री माना है, बी ए सी का 20 डिग्री माना है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, सी वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो आप मित्रों इसमें क्या चीज समझना है, बी आई सी कौन सा, ये कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, 90 प्लस ऊपर वाला कोण, मतलब इसके ऊपर वाला, मतलब बी ए सी का आधा 90 में जोड़ना है, तो ये कोण आपके आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, बी आई सी। पर अपने पास बी आई सी दे रखा है, अपन को निकालना क्या है, बी ए सी वाला कोण निकालना है, ठीक है मतलब आप समझ गए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है मित्रों, कौन सा, चौथा नंबर है, आप देखें आराम से और करें, ठीक है। क्या पूछा है, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, और तब क्या निकालना है, y डिग्री माइनस एक्स डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, y डिग्री माइनस एक्स डिग्री। अब आपको मैंने पहले भी बताया एक बार, एकांतर कोण कौन से होंगे, ठीक है, ये जेड और उल्टा जेड, हमेशा ध्यान रखना। एकांतर कोण एक ऐसी सीढ़ी है समांतर श्रेणी में, क्या, एकांतर कोण एक ऐसी सीढ़ी है जो आपके कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल आंसर निकाल देगी, किसमें, समांतर समांतर रेखाओं में, ठीक है। कैसे देखो, ये कौन सा था, जेड, मैंने दोनों बना दिए, एक जेड है और एक उल्टा जेड है, ये दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। और देखो मित्रों, एक होता है शीर्षाभिमुख, वो बहुत सरल है, देखो 110 डिग्री का लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है 110 डिग्री के सामने दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो कौन सा बनता है, शीर्षाभिमुख कोण। ये 110 है तो यह उल्टा जेड बन जाएगा, तो ये भी 110 हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो ये देखो सी और डी एक सरल रेखा है, तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा मित्रों, 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 70 डिग्री, कितना आ गया मित्रों, y बराबर 70 डिग्री आ गया आपने, ठीक है मित्रों, आ गया समझ में आपको, बिल्कुल आ गया। देखो अब ये 120 का लिखा हुआ देखें, यहाँ 120 कौन सा बन रहा है, ये देखो ये बन रहा है उल्टा जेड, यहाँ पे भी बन रहा है उल्टा जेड, ठीक है। तो ये कौन सा कोण हो गया, 120 डिग्री, ठीक है मित्रों, 120 डिग्री हो गया ये, आगे समझ में, एकांतर कोण, ठीक है। अब x कैसे निकाल, देखो एम एन भी एक सरल रेखा है 120, तो टोटल कोण एम एन का कितना होगा, 180, 180 में से 120 गाएंगे तो कितने रहेंगे, x का मान 60 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना था, y माइनस एक्स करना था,
y माइनस एक्स 70 में से 60 गए तो कितने बचे मित्रों? 10 मिनट बचे। कितना अच्छा प्रश्न था, आपके एक साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। समांतर रेखा वाला आता है तो आपके मित्रों गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सरल प्रश्न है और आराम से हो जाना चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न है अब आपके सामने। ठीक है मित्रों, ये 5 कर ले तो ठीक है, ये 5 दी गई आकृति में x और y का मान क्रमशः, x और y का मान देखो, y का मुझे दिख रहा है, देखो अभी बताया 80 और y क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख। तो y का मान कितना हो गया? 80 डिग्री। हुआ नहीं हुआ मित्रों? देखो 80 और y क्या दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो क्या बनता है? शीर्षाभिमुख कोण। ये 80 हो गया, ठीक है मित्रों, ये 80 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180। तो x का मान आराम से निकाल देंगे। 180 में से 80 घटाओ 100, 100 में से 50 घटाओ तो 50। तो x का मान कितना है? 50। ठीक है मित्रों, अब पहले x का मान बताना है 50 का, ये रहा 50, y का मान 80। ठीक है, x का निकालना है और y का निकालना है। ठीक है मित्रों, आंसर चेक करना और लास्ट में कमेंट करना। एक और प्रश्न आपके सामने आ गया, कौन सा नंबर है? ये 6ठा नंबर। ठीक है, मजा आ गया, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए। दिए गए चित्र में यदि L समांतर है M, L और M समांतर, तो x का मान निकालना। कौन सा मान निकालना है? ये मैं गोला कर देता हूँ, सही से नहीं दिख रहा होता, ये x का मान निकालना। ठीक है मित्र, इसमें एक थीटा भी दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, इसका भी मान आप चाहे तो निकाल सकते हो, पर अपन x का निकाल देते हैं। अब मित्रों आपके सामने एक क्या है, देखो L और M समांतर है। ठीक है, 80 डिग्री और 60 डिग्री आपको दिख ही रहा होगा। अब इसको देखो, ये कौन सा कोण बन रहा है मित्रों? ठीक है, ये वाला कौन सा कोण है? ठीक है, ये लाइन देखते हैं। ठीक है, अपन ये और ये मैंने लाइन खींच दी काली काली, देखो इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन। ठीक है, ये पूरा क्या होगा? देखो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या होगा? ये एकांतर कोण जेड बन रहा है। ठीक है मित्रों, जेड बन रहा है। ठीक है, सही से बना देता हूँ आपके जेड बड़ा, ये ठीक है, ये जेड बन रहा है। ठीक है, एकांतर कोण। अब ये वाला मान कैसा आएगा? ये वाला मान, ठीक है, ये वाला डबल लाइन कर रखिए। ये वाला मान कैसा? देखो 80 और ये एम वाली लाइन है, ये लाइन क्या होती है? 180 डिग्री वाली, 180 डिग्री वाली। ये कितना डिग्री? 80 डिग्री। कितना? 80 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 100। कैसे हुई? सरल रेखा कितनी होती है? 180 डिग्री की। ये 80 है तो ये 100 हो गए। ठीक है मित्रों, ठीक है, अब ये 100 है तो ये पूरा एकांतर कोण भी 100 हो जाएगा। ये वाली लाइन कितनी? ये वाली 100 हो गई। ठीक है, तो 60 दे रखा तो ये x कैसे मान आएगा? 100 में से 60 गए तो 40 डिग्री। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? सी वाला आंसर राइट हो गया। अब सातवां प्रश्न। ठीक है मित्रों, सातवां प्रश्न आपके सामने आ गया है। ठीक है, एक साथ 7 प्रश्न। आज इसके आगे और कोई प्रश्न है क्या? नहीं। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, इसका क्या करें? ये सब प्रश्न मैंने पहले भी करा रखा है, ज्योमेट्री वाले वीडियो में देखना। दो कोटिपूरक कोणों का अनुपात 2 और 3 है तो वे कौन होंगे? क्या करो मित्रों, अभी करो या आप कमेंट में आंसर बताओ? नहीं मित्रों, ये आप है ना कमेंट के लिए छोड़ देते हो, ये आंसर आप लास्ट तक आए हैं तो कमेंट करना, अगर नहीं आए तो आप तो भी कमेंट करना, क्यों नहीं आ रहा है तो आप सर ये करवाना, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसका टॉपिक आएगा या फिर अलग से इसका वीडियो में बना के डाल दूंगा। ठीक है मित्रों, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिपूरक मतलब दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। बस मैंने हिंट दे दिया। ठीक है, दोनों का योग 90 डिग्री आना चाहिए, दोनों कोणों का योग। और अनुपात कितना? 2 और 3 5 अनुपात होते हैं, जो चाहिए वो निकाल देना। ठीक है, वो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ठीक है।